आइए देखते हैं कि ये गोल्डन रेक्टेंगल कौन सी चीज़ है। ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो इसको गोल्डन रेक्टेंगल कहा जाता है। लेकिन गोल्डन रेक्टेंगल के पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि गोल्डन रेशियो क्या होता है। गोल्डन रेशियो हम समझ लेंगे तो गोल्डन रेक्टेंगल समझना आसान है। गोल्डन रेशियो को गोल्डन नंबर भी कहा जाता है। ये दो नंबर्स के बीच का ऐसा अनुपात या ऐसा रेशियो है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.618 होती है। ये बहुत स्पेशल नंबर है 1.618। ये दो नंबर का रेशियो है और इस रेशियो को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। उनकी एक बुक है जिसका नाम है एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स बुक में 13 पार्ट्स हैं और सबसे पहले गोल्डन रेशियो को यूक्लिड्स ने ही अपनी इस बुक में डिस्कस किया है। सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन एज ए राइटर, एज ए बुक यूक्लिड्स ने ही अपनी बुक में इस गोल्डन रेशियो को डिस्कस किया है, इसके बारे में लिखा है। तो ये था गोल्डन रेशियो। अब हम आते हैं गोल्डन रेक्टेंगल के बारे में। गोल्डन रेक्टेंगल एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल है जिसके साइड्स का रेशियो यानी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 1:1.618 होता है। मीन्स अगर एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड 1.618 सेंटीमीटर होगा। फिर अगर हम एक साइड डबल करते हैं तो दूसरा साइड भी डबल हो जाता है, लेकिन उनका रेशियो साइड्स का 1 और 1.618 होता है। तो इस टाइप के स्पेशल रेक्टेंगल को जिनका साइड्स का रेशियो ये होता है उसको कहा जाता है गोल्डन रेक्टेंगल। अब आइए देखते हैं ज्योमेट्री में गोल्डन रेक्टेंगल अगर बनाना हो तो गोल्डन रेक्टेंगल कैसे बनाया जाएगा, वो बनेगा कैसे, उसका शेप कैसे बनेगा। अगर सिंपल रेक्टेंगल से उसको चेंज करना हो गोल्डन रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में से एक स्क्वायर रिमूव कर दिया जाए। अगर किसी भी सिंपल रेक्टेंगल में एक स्क्वायर रिमूव कर दिया जाए या एक स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो जो भी रिजल्टिंग शेप हमको मिलेगा वो गोल्डन रेक्टेंगल होगा। किसी भी साइड से, चाहे हम लेंथ से जोड़ दें चाहे ब्रेड्थ से जोड़ दें, तो जो रिजल्टिंग रेक्टेंगल बनेगा वो होगा गोल्डन रेक्टेंगल। मीन्स क्या है, सिंपली एक रेक्टेंगल होगा, उसके ब्रेड्थ से उसी साइड का एक स्क्वायर हटा दीजिए तो बन जाएगा आपका गोल्डन रेक्टेंगल। या लेंथ साइड से उसी साइड का अगर एक स्क्वायर हटा दीजिए तो जो भी रिजल्टिंग शेप बनेगा वो होगा गोल्डन रेक्टेंगल। अब एडिशन ऑफ स्क्वायर, तो हम किसी भी साइड से, मतलब चाहे लेंथ या ब्रेड, हम किसी भी साइड में एडिशन ऑफ द स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन रिमूवल ऑफ द स्क्वायर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चौड़ाई के साइड से, मतलब वो ब्रेड के साइड से ही होगा। मतलब हम जोड़ सकते हैं स्क्वायर को किसी भी साइड से, चाहे लेंथ से चाहे ब्रेड से, लेकिन जो रिमूव करेंगे वो हमेशा चौड़ाई की साइड से ही होगा, क्योंकि उस स्क्वायर का एक साइड रेक्टेंगल के लंबाई यानी लेंथ या चौड़ाई यानी ब्रेड के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से रिमूवल और एडिशन के बाद जो रेक्टेंगुलर शेप बचेगा वो होगा गोल्डन रेक्टेंगल। तो इस स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल को हम कहते हैं गोल्डन रेक्टेंगल। अब देखिए गोल्डन रेक्टेंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़ या खोज सबसे पहले बेबीलोनियन या एंसेंट ग्रीक टाइम में हुआ था। बेबीलोनियन मैथमेटिक्स या एंसेंट ग्रीक मैथमेटिक्स में से एक बहुत खास चीज़ थी कि मैथमेटिक्स का शुरुआत वहीं से हुआ था। तो जब बेबीलोनियन मैथमेटिक्स या एंसेंट ग्रीक टाइप के मैथमेटिशियन थे, वो किसी अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से या किसी अपने अनुभव के माध्यम से एक रिजल्ट तक पहुंच जाते थे। ये ऐसा होता है, उसके प्रूफ में या उसके लॉजिक में उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं होता था, या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि इसका वो प्रूफ कर पाएँ। तो अपने एक्सपीरियंसेस से या अपने अनुभव से या अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से वो इस रिजल्ट तक पहुँचे कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका ये रेशियो होता हो 1 और 1.618, साइड्स का रेशियो अगर ऐसा होता हो तो जनरल रेक्टेंगल से वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखता है। बस उतना उनका अनुभव था और उस अनुभव के आधार पे उन्होंने ऐसा कह दिया। लॉजिकली ये प्रूव करना
कि बाकी रेक्टेंगल से वो क्यों इतना अच्छा दिखता है और कैसे अच्छा दिखना है, वो इनसे उससे कोई मतलब नहीं था। उनका अपना अनुभव था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। मैथमेटिक्स अपने अनुभव या कुछ प्रैक्टिकल की सहायता से वो ऐसा कह सकते थे और इस रिजल्ट तक वो पहुंच जाते थे। 1926 और 1928 के बीच बनाई गई फ्रांस की बिल्डिंग विला स्टीन के आर्किटेक्ट में भी गोल्डन रेशियो या गोल्डन रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। और केवल इस बिल्डिंग में नहीं, ऐसे बहुत सारे एंशिएंट टाइप की बिल्डिंग्स हैं जिसमें इसका यूज़ किया गया है। उसके दीवारों को बनाने में दीवारों की लेंथ कितनी होगी, दीवारों की ब्रेड्थ कितनी होगी, इस गोल्डन रेशियो या गोल्डन रेक्टेंगल का यूज़ किया गया है। गोल्डन रेक्टेंगल को परफेक्ट रेक्टेंगल भी कहा जाता है। अब वो क्यों परफेक्ट रेक्टेंगल कहा जाता है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट उन्होंने नाम रख दिया जो ग्रीक मैथमेटिशियन से, इसलिए ऐसा था। वो अपने अनुभव के आधार पे था। बहुत से नेशनल या इंटरनेशनल बिल्डिंग्स में गोल्डन रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है, जिसकी शुरुआत एंशिएंट आर्किटेक्चर में ही हो चुका था। उन्होंने कर दिया था। गीज़ा के पिरामिड्स में भी इसका बहुत यूज है। पिरामिड्स अलग से एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, हम अपने किसी दूसरे एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे, गीज़ा के पिरामिड्स में भी। लेकिन गीज़ा के पिरामिड्स में उनकी चौड़ाई, उनकी लेंथ या उनकी हाइट में कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो का यूज है। गोल्डन रेक्टेंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट कॉर्नर से मिलाकर एक आर्क बनाया जाए तो वो होता है गोल्डन स्पाइरल। अब देखिए, आज के इस टॉपिक का नाम था गोल्डन रेक्टेंगल, लेकिन इसकी शुरुआत हमने की थी गोल्डन रेशियो से, क्योंकि जब तक गोल्डन रेशियो नहीं समझेंगे तब तक गोल्डन रेक्टेंगल नहीं समझ में आएगा। अब गोल्डन रेक्टेंगल के बाद एक उसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है गोल्डन स्पाइरल। वो कैसे बनता है ये देखिए। गोल्डन रेक्टेंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट कॉर्नर से मिलाकर अगर एक आर्क बनाया जाए तो जो स्पाइरल बनेगा, जो शेप बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, वो होता है गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन स्पाइरल के कॉन्सेप्ट को भी बहुत से बिल्डिंग्स के गुंबद बनाने में यूज किया गया है। गुंबद जब बनता है तो उसके आर्किटेक्चर में गोल्डन स्पाइरल बहुत काम करता है। यहाँ तक कि ताजमहल के गुंबद बनाने में भी गोल्डन स्पाइरल के प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है। और यूज वो बाद में पता लगा, उस समय जो उन्होंने ताजमहल का आर्किटेक्ट किया होगा उनको भी नहीं पता रहा होगा कि गोल्डन स्पाइरल या गोल्डन रेक्टेंगल ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन वो चाहे अनजाने में या प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से ही वो जो बना है उनका गुंबद, वो गोल्डन स्पाइरल से ही मिलता जुलता है, उसकी प्रॉपर्टी उसमें मिलती है। यानी जो ताजमहल की दीवार है उसके एक साइड के मिड पॉइंट को जब कॉर्नर से मिलाया गया और उस कॉर्नर से मिला के एक आर्क बनाया गया, तो जो ताजमहल का गुंबद है वो गोल्डन स्पाइरल के नीचे ही था, गोल्डन स्पाइरल के ऊपर नहीं जा पाया। और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं जिसमें डोम है, जिसमें गुंबद है। जब गोल्डन स्पाइरल बनाया गया गोल्डन रेक्टेंगल के हेल्प से, तो उनका जो गुंबद है उनकी प्रॉपर्टीज से ऊपर नहीं जा पाया। वो कभी ऑटोमेटिक हो गया या उनके अनुभव या प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह से हो गया। उन्होंने कभी उस आर्किटेक्ट ने कभी गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन स्पाइरल या गोल्डन रेशियो पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इस तरह से अगर ऐसे बनता है तो खूबसूरत दिखता है, इसलिए वो गोल्डन स्पाइरल है। नेचर में भी गोल्डन स्पाइरल बहुत मिलता है। सीसेल या घोंगा में जो शेप है उसमें भी गोल्डन स्पाइरल की प्रॉपर्टीज मिलती है। घोंगा का शेप देखिए, जो सर्कुलर पार्ट है उसको बहुत ध्यान से स्टडी करिए तो गोल्डन स्पाइरल की प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इतना था आज के इस एपिसोड में। फर्स्ट था गोल्डन रेशियो, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आए उसी से रिलेटेड दूसरा था गोल्डन रेक्टेंगल, और उस गोल्डन रेक्टेंगल से एक और बना गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन स्पाइरल आर्किटेक्चर में, एंशिएंट टाइम के आर्ट में इन सब का बहुत यूज है। तो आज के टॉपिक में हम इतना करते हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल। ऐसे लिसनर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टॉपिक के प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और एज ए लिसनर अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कीजिए कि जब वो भी कब इसके स्कूल में
मैथमेटिक्स का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इस टॉपिक पे वो अपना वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।